आज आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही सस्ती है, सिर्फ एक आलू से बन के तैयार हो जाएगी। इस रमज़ान में आप बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ मैंने सबसे पहले तो एक अदद आलू लिया है, उसको उबाइल कर लिया था। अब इसका छिलका ना छुरी की मदद से हम उतार लेंगे। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से उतर जाता है जब उबाइल किया हो आलू। तो उसका छिलका जो है ना बिल्कुल आसान तरीके से, ये देख सकते हैं आप कितने आराम से उतरी जा रहा है। तो ये थोड़ा सा गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। तो आप कोशिश किया करें जब भी आलू की कोई भी रेसिपी बनाने लगे तो जब उबाइल करके बनाते हैं तो आलू आपका सिर्फ ठंडा होना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही नहीं, बस दरमियाना सा, कि उसकी हीट अप जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसी तरीके से हम इसको भी साफ़ कर लेंगे। ये देख सकते हैं छिलका बहुत आराम से उतर रहा है। वीडियो आज की बहुत ही स्पेशल बनने वाली है और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम खर्चे में। मैं कहती हूँ रमज़ान में चटपट में ऐसी रेसिपी आप बनाया करें और अपने बच्चों के साथ माशाल्लाह इस तरह की रेसिपियाँ ना तो बना के उनके ना रोज़े, माशाल्लाह रोज़े आ रहे हैं तो रोज़े में इफ्तार करवाया करें। इस तरह की बहुत आसान तरीके से रेसिपी बनने वाली है हमारी। तो यहाँ मैंने जो वो अच्छे से साफ़ कर लिए है। अब इनको हमने ना, आपके पास कोई भी है कद्दूकश कर सकते हैं, मगर कद्दूकश के साथ थोड़ा सा रह जाता है। तो मैंने यहाँ ना चावलों वाली वो जिससे चावल उबाइल करके छानते हैं ना, मैंने वो जाली ली है। तो उसके साथ ऐसे ना मैं कद्दूकश की तरह ही कर लूँगी, बहुत आसान तरीके से, और बिल्कुल इसमें कोई भी ढीला नहीं रहेगा। और हमारी जो ना स्टिक बहुत ही अच्छी बनेगी आलू की। तो इसी तरीके से हमने अच्छे से इसको, ये देख सकते हैं कितने आराम से और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और आसानी से ये हमारा जो है ना कद्दूकश करने में थोड़ा सा सख्त रह जाता है, इस तरह बिल्कुल आसान तरीके से। ये देखो मैंने सारा कर लिया। तो आप इसमें ना वो हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने नमक ऐड किया है, और ये कश्मीरी मेथी है, ये हाफ़ टी स्पून ऐड कर दी है, और ये ब्लैक मिर्च है। ठीक है, ये हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया। सॉरी, कश्मीरी मेथी जो थी ना वो 1 टीस्पून थी। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच मैदे के ऐड करूँगी, क्योंकि आलू जो भी पानी छोड़ेगा या नमी छोड़ेगा ना, तो ये मैदा उसी में हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें पानी का एक ज़र्रा भी नहीं ऐड करना आप लोगों ने, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इसको अच्छे से मैश करना है, इतना अच्छे से मैश करना है कि ये बिल्कुल जैसे हम आटा गूंदते हैं ना वैसे बन जाए। ठीक है, तो 1 से 2 मिनट लगेगा और बिल्कुल हमारा जो है ना, ये देख सकते हैं जिससे हमने स्टिक बनानी है आलू की, तो बिल्कुल माशाल्लाह तैयार होने वाला है। तो यहाँ मैं ट्रे लूँगी और ट्रे में थोड़ा सा आप चाहे तो आटा इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ना मैदा है उसको ऐसे फैला दूँगी थोड़ा थोड़ा सा करके। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसी तरह फैलाने के दौरान तो उसको रख देंगे साइड पे। यहाँ मैं कप लूँगी और कप के अंदर ये देख सकते हैं मैंने किस तरह का कपड़ा लिया है। बिल्कुल पतला नहीं है, भी मोटा है, और सिल्क शॉपर की तरह ही है। ठीक है ना, तो आप यहाँ शापर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ कपड़ा इस्तेमाल किया है। कपड़ा जो है ना ये सिल्क कपड़ा है। तो इसमें मैंने इस तरह डालने के बाद ना इसको ऐसे देख सकते हैं ऐसे करूँगी, और ऊपर से ना थोड़ा सा ऐसे कोन बना लूँगी इसकी। ठीक है ना, आपने भी ऐसे ही करना है, ना शापर हो तो इस तरह ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ मैं स्टिक इसके ऊपर ना जो है, ये देख सकते हैं छोटा सा सुराख किया हुआ था, स्टिक की तरह हम डाल लेंगे यहाँ। इसी तरह आराम से हमारी ये देखे बनती जाएंगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। ना भी कोई चीज़ हो तो इंसान हम खुद दिमाग लड़ा के कुछ ना कुछ करने के बाद, ज़रूरी तो नहीं है कि हम महंगे महंगे शापर ख़रीदें। ठीक है, गुजारा करना हो तो ऐसे भी कर सकता है इंसान। बिल्कुल आसान तरीके से ये आप रेसिपी बनाएं रमज़ान में। मैं कहती हूँ अपने बच्चों को, बड़ों को बना के खिलाएं, इतने क्रिस्पी बनते हैं माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के। तो यहाँ मैंने घी बिल्कुल इतना गर्म नहीं किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल गर्म किया, क्योंकि जब हम इसमें डालेंगे ना तो ये टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएंगी। तो इनको सीधा जब करेंगे ना तो घी इतना गर्म नहीं होना चाहिए जिसमें हमारा हाथ चले जाए। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं। और इसी दौरान ना मैंने आपको बताती चलूँ कि घी आपका ना बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए, गरम, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हमने डालनी है तो उसके बाद थोड़ा सा
लो फ्लेम पे इसे पकाइएगा। बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्रिस्पी अंदर से बनती है, ये देख सकते हैं आप। ये टूटेगी नहीं, जिधर को मर्ज़ी आप करें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनने वाली हमारी आज की रेसिपी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इज़्ज़त होती है जो आप हमें देते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। कमेंट में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, तो आपने इसी तरह ना लो फ्लेम पे रखना है। तो यहाँ मुझे ना थोड़ी सी जगह स्पेयर लग रही थी, मैं कह रही थी एक और स्टिक आ सकती है, तो इसलिए मैंने डाल दी है। और हमारे जो स्टिक है ना माशाल्लाह उनका कलर देखे चेंज होना शुरू हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली है। मेथी की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, जो इसमें मेथी हमने ऐड की है, मैं कहती हूँ आला ही है। रमज़ान में बनाएं, अपने प्यारों से शेयर करें ये रेसिपी। आसान बिल्कुल कम खर्च में बनाएं। ठीक है, ऑयल ही है ना, ऑयल कितना महंगा हो जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव नहीं लगता। 1 पाव मैंने इसमें डाला है। मैंने रेसिपी बनाई थी ना वो जो बासी रोटी की, तो उसमें बहुत लोगों ने मुझे यही कमेंट किया कि सिस्टर रोटी तो चलो गरीब घर में नहीं बचती, चलो रोटी बच गई है, तो इतना ऑयल महंगा वो कहाँ से अफोर्ड करें, कहाँ से लेके आए। तो मेरा उनके से ये पैगाम है कि बची हुई रोटी बचती भी उनके ही घर है जो अमीर होते हैं लोग। ठीक है ना, उनके घर में ही बचती है। गरीब के घर तो आती ही उतनी रोटी है जितने उनके पास पैसे हो। तो ज़ाहिर सी बात है अमीरों के घर में ही ज़्यादा रोटी आती है, बनती है, और अमीरों के घर ही ज़्यादा बचती है। तो क्या उनके घर में ऑयल नहीं होता? मैं उनकी भी बात करती हूँ कि वो भी रिज़्क़ की कदर करें और रोटी को ज़ाया मत करें। ठीक है, तो ये मेरा सबके लिए पैगाम है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव भी घी नहीं लगता। ठीक है, तो ये मेरी जो स्टिक है ना माशाल्लाह आलू की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जितनी बाहर देखने से क्रिस्पी है ना, उतनी ही माशाल्लाह अंदर से सॉफ्ट है और मज़ेदार है। ये माशाल्लाह बन के हमारी रेसिपी जो है ना तैयार हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करना है। और उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।